क्या आपने कभी सुना है जमीन के सबसे ममनुआ और सबसे लानती मकामात में से एक के बारे में? ऐसी जगह जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जाने से रोका। ये जगह सहराए अरब के सुर्ख मैदानों के बीच में है, अल उला। यहाँ की कहानियाँ सुनकर आपके जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी और आप पहली बार जानेंगे कि सऊदी हुकूमत और उनके बादशाह ने इसके बारे में क्या फैसले किए। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ जमीनें ऐसी हैं जहां वक्त भी रुक सा जाता है, कुछ वादियां ऐसी हैं जहां हवा भी खामोश हो जाती है। सहराए अरब के शुमाल मगरिब में एक शहर छुपा है, अल उला। दूर से ये खामोश लगता है, लेकिन जो करीब से गुजरते हैं वो इसे खौफनाक कहते हैं। ये वो ज़मीन है जहां एक भूला हुआ चीख आज भी गूंजती महसूस होती है। ये वो इलाका है जहां से गुजरते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ठहरने से मना फरमाया। आज वही जगह अल उला के दिल में मौजूद है। आज ये जगह सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में है, मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल में और काबा से 670 किलोमीटर दूर। रकबा तकरीबन 22,500 मुरब्बा किलोमीटर है। रेत, पहाड़ और वादियों के बीच ये जगह तारीख के खामोश निशानात छुपाए हुए है। ये जगह माजी की अजमत भी दिखाती है और अल्लाह के अजाब की याद भी, जैसे पत्थरों में एक पुराना कब्रिस्तान छुपा हो। मदाइन सालेह, जिसे हिजरा भी कहते हैं, आज भी मौजूद है। ये वो जगह है जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद रहती थी। ये लोग पहाड़ तराशते थे और बड़े बड़े महल और यादगारें बनाते थे। आज कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो यादगारें जो उन्होंने पहाड़ों में बनाई थीं। हजारों साल पहले एक जल्जले ने जमीन के अंदर की हिफाजती तह को कमजोर कर दिया। अब साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यहाँ ऊपर ओजोन की बड़ी सुराख है। इस वजह से यहाँ जल्जले, जिल्द की बीमारी, कैंसर और तूफानों का खतरा ज्यादा है। सदियों से कुछ लोग यहाँ आने की कोशिश करते, कभी मुहिम के लिए, कभी कारोबार के लिए और कभी सिर्फ देखने के लिए। ज्यादातर लोग वापस पछता कर लौट जाते। कुछ लोग यहाँ एक रात गुजारकर पागल हो गए और कुछ सुबह तक जिंदा नहीं रहे। जो वापस आए वो देखकर हैरान और खामोश रह गए। ये जमीन जिंदों के लिए नहीं थी। अब देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस इलाके से गुजरे तो क्या हुआ। गर्मी बहुत तेज थी, हर कदम के साथ रेत में पांव डूब रहे थे और सांस लेने में दुश्वारी थी। सहाबा सब्र और ईमान के साथ चल रहे थे, भूख और प्यास के बावजूद। ये सफर आम नहीं था, ये बाद में सफर तबूक के नाम से जाना गया। दिन भर चलने के बाद रात को सितारों के नीचे सोते, पानी कम और कुएं मिलना मुश्किल। फिर ये कदीम पहाड़ उनके सामने आए, अल उला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस खामोश वादी में दाखिल हुए। कदम भारी, जहां कभी लोग रहते थे उनके नकोश पत्थरों में कुंदा थे, मगर जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। सहाबा प्यासे और थके हुए कुओं को देखकर हैरान थे। कुछ ने हाथ से पानी निकाला, कुछ ने बर्तन भरे, कुछ ने पिया, कुछ ने आटे के साथ मिलाकर रोटी बनाई। ये एक रहमत लग रही थी, मगर जमीन हिल रही थी जैसे इंतबाह हो। अचानक एक आवाज खामोशी में गूंजी, रुक जाओ। तेज, हुक्म देने वाली और गहरी। तमाम आंखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ गईं। सहाबा ने पानी के बर्तन गिरा दिए, आटा बनाना बंद कर दिया। पूरा लश्कर खामोश हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी कदमों के साथ कुओं के करीब गए और फरमाया, इस जमीन का पानी न पिया करो, न आटा बनाओ। जो आटा बनाया है उसे जानवरों को खिला दो। सहाबा के दिल खौफ से भर गए। पानी बरजमीन डाला गया, आटा फेंक दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुजरना है तो रोते हुए गुजरना, अगर नहीं रो सकते तो दिल में खौफ के साथ गुजरना। सहाबा ने सर झुकाया और आगे बढ़े, दिलों में खौफ। ये कोई आम वादी नहीं थी। इस जमीन के राज को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में,
तकरीबन 4000 साल पहले यहीं वो कौम रहती थी जो पहाड़ों से शहर तराशते थे, दौलत, अजमत और ताकत की चोटी पर। ये कौम थी कौम समूद। ये लोग महल, मंदिरों और मकबरों को पत्थरों में तराशते थे, मगर इन हाथों ने बाद में अपनी तबाही के लिए काम किया। शुरू में समूद अल्लाह पर ईमान लाते थे, मगर दौलत और ऐशो इशरत ने गुरूर पैदा कर दिया। उन्होंने बुत बनाए और पत्थरों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया ताकि उन्हें हिदायत दें। कुरान में आया है, याद करो अल्लाह को जिसने तुम्हें कामयाब बनाया और ज़मीन में आबाद किया ताकि तुम फसाद न फैलाओ। ऐ कौम, मेरी दावत को कबूल करो। हम तुम्हारी बात नहीं मानते। हाँ, हम मुस्तरद करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। फिर अल्लाह के हुक्म से चट्टान से एक ऊँटनी जाहिर हुई, एक वाज़ेह मौजिज़ा। शर्त ये थी कि एक दिन वो पानी पिएगी, अगले दिन पूरी बस्ती। इब्तिदा में लोग मान गए, मगर तकब्बुर ज़्यादा देर खामोश नहीं रहता। एक रात 9 सरकश अफराद ने फैसला किया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पहले दिन चेहरे पीले, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काले और चौथे दिन अजाब आएगा। तीसरा दिन आया, सबके चेहरे काले हो गए। अब सब जान गए कि क्या होने वाला है, मगर देर हो चुकी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मोमिलों के साथ शहर छोड़ गए और सुबह सूरज निकलते ही ज़मीन फटी, पहाड़ हिल गए। ये कौम तबाह हो गई। अब हैरान कुन बात सुनिए। वो जगह जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी ना पिया करो, रोते हुए गुजरना, आज सऊदी अरब इसे सियाहत और तफरीह का मरकज़ बना रहा है। जहां कभी तबाह कौम की लाशें पड़ी थीं, अब फेस्टिवल टेंट, मशहूर डीजेस की मौसीकी, नौजवानों के रक्स और चीखें गूंज रही हैं। ये सब विजन 2030 के तहत शुरू हुआ। आज अल उला में लग्जरी होटल्स और तफरीही मराकज़ बन रहे हैं। तारीखी इंतबाहात भूल गए हैं, मगर अल्लाह का तरीक़ा कभी नहीं बदलता। जो कुछ आज हो रहा है वो भूल जाने की अलामत है। मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की तालीमात के साथ मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर कायम रखे। अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो ये चैनल ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ें ताकि ये ज़्यादा दिलों तक पहुँचे।